नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन उत्तराखंड का महासंग्राम में। उत्तराखंड में क्षैतिज आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में धामी सरकार की मजबूत पैरवी काम आई है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में महिलाओं को नौकरी में आरक्षण पर रोक लगाई थी। उत्तराखंड में क्षैतिज आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में धामी सरकार की मजबूत पैरवी काम आई है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें हाई कोर्ट ने महिलाओं को नौकरी में आरक्षण पर रोक लगा दी थी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री धामी पहले ही साफ कर चुके थे कि सरकार राज्य निर्माण की धुरी महिलाओं के हितों पर आंच नहीं आने देगी, लेकिन विपक्षी इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर तूल देने का काम कर रहे थे। अब राज्य की महिलाओं को राजकीय सेवा में 30% क्षैतिज आरक्षण की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से लड़ने के लिए सरकार को अधिनियम चाहिए। यही वजह है कि सरकार अध्यादेश लाने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस महीने संभावित विधानसभा सत्र के दौरान सरकार विधेयक ला सकती है। आपको बता दें, राज्य की महिलाओं को 2001 और 2006 में किए गए शासन आदेश के आधार पर सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान था, जिस पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी। इस रोक के साथ ही राज्य की महिलाएं 30% क्षैतिज आरक्षण से वंचित हो गई। राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था, जिसके बाद सीएम ने उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए एसएलपी दायर करने के निर्देश दिए। माना जा रहा है कि अधिनियम बन जाने के बाद जहां सुप्रीम कोर्ट में सरकार के पास क्षैतिज आरक्षण के पक्ष में पैरवी करने का एक विधिक आधार हो जाएगा, राज्य सरकार ने इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट में ठोस पैरवी की। उसी के परिणाम स्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को यथावत रखने का आदेश सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक सूबे में महिला क्षैतिज आरक्षण लागू रहेगा। नारी शक्ति को सम्मान देने वाली धाकड़ धामी सरकार की मजबूत पैरवी ने महिलाओं के सम्मान में 4 चांद लगा दिए। धामी की इस पैरवी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरे प्रदेश में स्वागत हो रहा है। अब जल्द ही सरकार महिला क्षैतिज आरक्षण पर अध्यादेश लेकर आएगी। स्पेशल डेस्क एएनबी न्यूज। की जो पैरवी थी वो उत्तराखंड में अब काम आई है। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से धामी सरकार ने उत्तराखंड में महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण को लेकर जो पैरवी की, वो इस तरीके से काम आई कि अब महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से बरकरार रखा गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के और उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें उत्तराखंड हाईकोर्ट ने महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण देने पर रोक लगा दी थी। अब यह आरक्षण महिलाओं के लिए बरकरार रहेगा। 30% के लिए यह आरक्षण जो है वो महिलाओं के लिए बरकरार रहेगा। आपको बता दें कि यहाँ महिलाओं के लिए अब रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। आरक्षण जो है महिलाओं को नौकरियों में वो अब मिला है जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे और महिलाओं को रोजगार के लिए तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही साथ उत्तराखंड की धामी सरकार जो नारी सशक्तिकरण का दावा करती है वो भी कहीं ना कहीं कारगर साबित होगा, क्योंकि अब महिलाओं की जो लड़ाई जिस तरीके से धामी सरकार ने लड़ी है सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि अब धामी सरकार का ये जो अध्याय है, जो कार्यकाल है, उसमें यह अध्याय सबसे अहम माना जाएगा, क्योंकि अब महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण जो है वो बरकरार सुप्रीम कोर्ट की ओर से रखा गया है। आपको बता दें कि अब जल्द ही धामी सरकार शीतकालीन मानसून सत्र में एक अध्यादेश लेकर आएगी, जिसके बाद इस आरक्षण को, क्षैतिज आरक्षण को कानून बनाया जाएगा और उसके बाद महिलाओं को नौकरी में क्षैतिज आरक्षण जो है वो दिया जाएगा। आपको बता दें कि जो क्षैतिज आरक्षण है
वो एससी, बीसी, एसटी के अलावा जो अन्य महिलाएं हैं उन महिलाओं को, बुजुर्गों को और उस अन्य श्रेणी के जो लोग हैं उनको ये आरक्षण दिया जाता है, जिसमें 50% की अवधि जो है 50% का जो आरक्षण है वो दिया जाता है। अब इस बीच ये जो क्षैतिज आरक्षण है वो धामी सरकार ने कारगर कर दिया है और अब उत्तराखंड में जो क्षैतिज आरक्षण है वो महिलाओं के लिए जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में ये केस आपको बता दें कि चल रहा था। इससे पहले उत्तराखंड हाई कोर्ट ने क्षैतिज आरक्षण पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद धामी सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद वहां पर धामी सरकार का जो ये फैसला है, सुप्रीम कोर्ट में जब जाने के बाद धामी सरकार को ये सफलता मिली है, जिसमें उत्तराखंड सरकार ने जो पैरवी की है उसके बाद अब उत्तराखंड में क्षैतिज आरक्षण जो है महिलाओं के लिए वो बरकरार रहेगा। तो आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर राज्य के महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण वाले शासनादेशों पर रोक लगा दी थी। अदालत की रोक के बाद प्रदेश सरकार पर क्षैतिज आरक्षण को बनाए रखने के लिए दबाव भी बढ़ा गया था। तो उत्तराखंड सरकार की नौकरियों में प्रदेश की अधिवासित महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण यथावत रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें महिला क्षैतिज आरक्षण वाले शासनादेशों पर रोक लगा दी गई थी। जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम की पीठ ने हाईकोर्ट के 24 अगस्त के आदेश के खिलाफ उत्तराखंड सरकार के विशेष अनुग्रह याचिका एसएलपी पर प्रतिवादी को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 10 अगस्त 2021 को अधिसूचना के माध्यम से उत्तराखंड संयुक्त राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 का विज्ञापन किया था और लगभग 31 विभागों में विभिन्न पदों के लिए 224 रिक्तियों की भर्ती निकाली थी। विज्ञापन अधिसूचना के खंड 8 में ये उल्लेख किया गया था कि क्षैतिज आरक्षण उन महिलाओं पर लागू नहीं होगा जो राज्य में अधिवासित नहीं है। हाईकोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने सरकारी आदेश को इस आधार पर चुनौती भी दी थी। तो उत्तराखंड में अब धामी सरकार के सुप्रीम कोर्ट में जो पैरवी रखी वो कारगर साबित हुई और अब उत्तराखंड में क्षैतिज आरक्षण महिलाओं के लिए जो है वो बरकरार रहेगा। तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। सत्यवीर चौहान जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, शिषपाल सिंह बिष्ट जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और विश्वजीत सिंह नेगी जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले सत्यवीर चौहान जी आपके पास आना चाहूंगी और बहुत बहुत बधाई आपको, क्योंकि उत्तराखंड में नारी सशक्तिकरण का जो दावा धामी सरकार करती है वो कहीं ना कहीं अब कारगर साबित हुआ है और ये कहा जा सकता है कि अब महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है उससे महिलाओं को रोजगार में काफी अहम भूमिका जो है वो महिलाओं की रहेगी। जी आपको प्रणाम और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम जी। मुस्कान जी मैं कहना चाहूंगा ये जिस प्रकार से ये क्षैतिज आरक्षण की आज चर्चा है आपकी, वो हमारा हमेशा से दे रहा है कि नारियों को किस प्रकार से मजबूती प्रदान की जाए, उनको किस प्रकार से जिस प्रकार से
सरकारी नौकरियां हो चाहे दूसरी नौकरियां हो, कहीं भी हो, उनकी जब महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से उनको जोड़ा जाए। हमारी अगर आप केंद्र की सरकार उठा लीजिए, चाहे या उत्तराखंड की सरकार उठा लीजिए, चाहे भाजपा संगठन को उठा के देख लीजिए, केंद्र में भी हमने महत्वपूर्ण पदों पे उनको मंत्रालय दिए हैं। इसी प्रकार से हमारे चाहे संगठन का उत्तराखंड संगठन में हमने भाजपा चाहे प्रदेश मंत्री से लेकर प्रदेश प्रवक्ताओं तक उनको जिम्मेवारी सौंपी है। और दूसरा, सरकार में जिस प्रकार से जो 47 विधायक जीत गए, उसमें से भी सबसे अधिक हमारा ही दल है जिसने की 6 से अधिक महिलाएं उसमें जीत के आई है। और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर विधानसभा के अंदर किसी को दी गई है, वो आदरणीय श्रीमती नीतू खंडूरी जी को दी गई है। और एक सैनिक की पुत्री है, जिस प्रकार से सदन बना रही है 40 साल से और बहुत ही धैर्य से और सभी को सामंजस्य से लेकर चला रही है। और हम इसके लिए हम प्रतिबद्ध है कि आने वाले समय में इसको और मजबूती से कैसे आगे बढ़ाया जाए। और निरंतर सरकार महिलाओं के हित में काम कर रही है। जब से हमारी केंद्र में सरकार बनी है, चाहे यहाँ सरकार बनी हो, शौचालय से लेके चाहे उज्ज्वला से लेके तमाम वैसी योजनाएं प्रदेश में, चाहे महालक्ष्मी योजना हो, चाहे मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से बच्चा बच्चा को वैक्सीनेट करना हो, तमाम वो योजनाएं हैं जिससे मजबूत महिलाओं को मजबूती दी जा रही है। और हम हमेशा कहते हैं कि महिलाएं मजबूत होगी तो परिवार मजबूत होगा, परिवार मजबूत होगा तो राज्य मजबूत होगा, राज्य मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा। तो जो आधार मजबूती का है उसके साथ हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी इस सरकार का संकल्प है कि किस प्रकार से नारी शक्ति को निरंतर मजबूती से आगे बढ़ाया जाए और उनकी जिस प्रकार की उनकी समाज में गतिविधियां रही है, उन गतिविधियों को कैसे निरंतर लाभ उठाया जाए, उस और आगे हम निरंतर हमारा प्रयास है, संगठन का भी और सरकार का भी। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर इस बार के चुनाव को अगर आप देखा जाए तो वोटिंग परसेंटेज अगर भी देखा जाए तो महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज पुरुषों के लगभग बराबर है। और ये भी कहना चाहूंगा 62 सीटें ऐसी है जहां पर कि 70 विधानसभाओं में से जहां की महिलाओं ने पुरुषों से अधिक लगभग वोट अधिक किया है, उसमें से 42 सीटें ऐसी की जो बीजेपी ने जीती है। तो ये दर्शाता है कि वो अपनी लोकतांत्रिक जो जिम्मेदारियां है उसके प्रति तो प्रतिबद्ध है ही, उसको निभा ही रही है। मगर उसके बाद हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं कि हम उसको निभा रहे हैं। हम लगातार उस पर काम कर रहे हैं, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चाहे हमारी यहाँ की सरकार हो। जिस प्रकार से महत्वपूर्ण पदों पर आज नारी सशक्तिकरण को बिठाया गया है, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे सीतारमण जी हो, निर्मला सीतारमण जी हो। आज कुछ दिन पहले जिस प्रकार से राज्य मंत्री यहाँ पर प्रतिमा भौमिक, उसी प्रकार से हमने ये नहीं देखा है कि कौन कितना है, उसकी कैपेबिलिटी और नारी शक्ति को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, उसकी क्षमता के आधार पर हमने स्थान दिया है। और आगे आने वाले समय में और जरूरत पड़ेगी उनको मजबूत करने के लिए, हमारी सरकार उस पर निरंतर कार्य करती रहेगी। ठीक है शीशपाल जी, जो राज्य सरकार जो है, जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि पैरवी उन्होंने की है सुप्रीम कोर्ट में, महिलाओं को ये जो आरक्षण मिला है, ये वाकई एक सफल कह सकते हैं धामी सरकार का एक कार्यकाल का हिस्सा हो सकता है। देखिए मुस्कान जी, आपको अगर इस पूरे प्रकरण की अगर जानकारी हो, ये 30% जो क्षैतिज आरक्षण है राज्य की बेटियों को, ये 2003 से ही मिलता था इस राज्य में। और 2003 के आदेश के अनुसार राज्य की बेटियां इसका लाभ ले रही थी। अभी ये धामी सरकार की लापरवाही के कारण, इनके लचर रवैये के कारण हाई कोर्ट में इस मुद्दे को हम हार गए थे उत्तराखंड राज्य। और यहाँ की बेटियों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ी, यहाँ की बेटियों के लंबा संघर्ष इसके लिए करना पड़ा। और यहाँ पर विपक्ष ने जब बहुत हो हल्ला मचाया, उसके बाद सरकार को मजबूरी में सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा। और उसमें भी बहुत देरी राज्य सरकार ने की। सरकार को पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चला जाना चाहिए था। और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय में स्टे दे दिया, तो ये तो सरकार के मुंह पर तमाचा है। इससे सिद्ध हो गया है कि सरकार की गलती के कारण हाई कोर्ट में ये 30% क्षैतिज आरक्षण का मुद्दा राज्य ने गंवाया था। और देखिए मुस्कान जी, ये केवल 30% महिला क्षैतिज आरक्षण का मामला ही नहीं है। राज्य में आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण के मामले में भी सरकार की लापरवाही के कारण हाई कोर्ट का निर्णय आंदोलनकारियों के विरुद्ध आया। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए राज्य आंदोलनकारियों को लंबी भूख हड़ताल करनी पड़ी, विपक्ष को बहुत हो हल्ला करना पड़ा। और अभी तक सरकार का रुख उस पर भी स्पष्ट नहीं है। तो ये आखिर बार बार क्यों हो रहा है कि सरकार सोई क्यों रहती है? अधिकारी इतनी मोटी मोटी
तनख्वाह लेकर सचिवालय में बैठे रहते हैं, या आखिर जागते क्यों नहीं, ये समय रहते उचित पैरवी क्यों नहीं करते? आखिर क्यों राज्य के नौजवानों को, बेटियों को सफर करना पड़ता है अपने हक की लड़ाई के लिए? आखिर सरकार तभी क्यों जागती है जब विपक्ष हो हल्ला करे और लोग सड़कों पर उतरे? भैया, आप अगर जिम्मेदारी के साथ अगर शासन सत्ता चलाएंगे तो हर टाइम आपको अलर्ट रहना चाहिए, और इस प्रकार के मामलों के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाने की आखिर आवश्यकता क्या है? जब पहले ही अगर यहाँ पर ये हम जागे हुए रहते, सरकार सोई हुई न रहती, तो आज ये दिन भी ना देखने पड़ते। तो ये कोई उपलब्धि नहीं है, तो सरकार के मुंह पर उल्टा तमाचा है। बेटियों को आगे बढ़ने से रोकने का जो इनका षड्यंत्र था, जो महिला विरोधी इनका चेहरा था, उसका उजागर हुआ है, और आज सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा है इनके मुंह पर कि आपकी लापरवाही के कारण ये सब हुआ है। और जिस प्रकार से आज बेटियां यहाँ पर असुरक्षित है, आपने अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद देखा, राज्य की जनता अभी तक सड़कों पर आंदोलन कर रही है कि सीबीआई जांच करवाइए। वो वीआईपी कौन था जो वहां आने वाला था, जिसको वो एक्स्ट्रा सर्विस दी जाने वाली थी, उसका नाम नहीं बताया जा रहा। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से उसके नाम छुपाने में और जांच की दिशा को मोड़ने में, सबूत मिटाने में उसका जो इंटरेस्ट है वो उत्तराखंड की जनता समझ रही है। और पीड़िता के परिजनों को हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा। इसी प्रकार से केदार भंडारी हत्याकांड में आप देखिए, पहले उत्तराखंड सरकार और पुलिस अपनी संलिप्तता नहीं मान रही थी, अब कोर्ट के निर्णय के बाद पुलिस अधिकारियों पर मुकदमे के आदेश में है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है शिषपाल जी, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लापरवाही कर रही है और कहीं अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। ये यहाँ पर शासन सत्ता तानाशाही से चल रहा है। ये ठीक है, चलिए एक बार फिर से मैं लौटूंगी आप सभी के पास। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर हूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। निकी साहब, अब आपके पास मैं आना चाहूंगी, और सवाल मेरा आपसे ये कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार जो है वो कह रही है हमारी उपलब्धि है, लेकिन कांग्रेस की आपने वक्तव्य सुना, वो ये कह रहे हैं कि ये उपलब्धि नहीं है उनकी, बल्कि उनके मुंह पर तमाचा है जो सुप्रीम कोर्ट ने मारा है। देखिए मुस्कान, जिस तरीके से अभी इस 36 आरक्षण को लेकर के हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया था, और एक प्रदेश में एक अजीब सी स्थिति बन गई थी, क्योंकि राज्य बनने में महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान उत्तराखंड में रहा है। महिलाएं सबसे आगे रही, और महिलाओं के आरक्षण पर ही जब रोक लगी तो स्वाभाविक रूप से उत्तराखंड में महिलाओं के बीच में एक संदेश प्रदेश सरकार का ये गया कि सरकार की पैरवी जो हाई कोर्ट में की जानी चाहिए थी वो मजबूती के रूप से नहीं की गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से धामी सरकार द्वारा हाई कोर्ट के निर्णय को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अपनी आवाज़ को बुलंद किया गया और वापस स्टे किया गया, कहीं ना कहीं ये धामी सरकार की, हम ये जरूर कहेंगे कि धामी सरकार की विजय जरूर है, क्योंकि हम इसको ये नहीं कह सकते कि पराजय, क्योंकि विपक्ष का तो काम ही होता है आरोप लगाना। लेकिन अगर आरक्षण, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? जी जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको, अपनी बात रखें। अगर इसी मामले को लेकर के जो जिस तरीके से विपक्ष का आरोप लग रहा है कि साहब आरक्षण नहीं हुआ, आरक्षण की रद्द कर दिया गया, विपक्ष अगर इस आरक्षण को और बढ़ाए जाने की मांग करता तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होती। लेकिन कहीं ना कहीं धामी सरकार को जो राहत जरूर मिली है, क्योंकि महिलाएं बहुत ज़्यादा जो युवतियाँ थी जो जिनका उनको नौकरी में बहुत लाभ मिलना था और उनको लाभ नहीं मिल पा रहा था, और क्योंकि लोकसभा आयोग ने इस पर भी रोक लगा दी थी, क्योंकि जब हाई कोर्ट का आदेश हो गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो ये निर्णय आया है, कहीं ना कहीं अब महिलाओं को एक खुशी की। जी देखिए साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ेंगे और उनसे चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। तब तक मैं चौहान साहब आपके पास आना चाहूंगी। आप कुछ कहना चाह रहे थे शिषपाल जी की बातों में, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि आपके मुंह पर तमाचा है ये। मैं कहूँ जो हमारे जनजात विरोधी है वो तो हमारा विरोध करेंगे ही, उनसे अपेक्षा भी नहीं की जा सकती कि वो हमारे अच्छे कामों की तारीफ कभी करें। चाहे हमारी जिस प्रकार की महिला सशक्तिकरण के लिए योजना चली, और कर भी नहीं सकते, क्योंकि इनके कारण मेरा जब नए नए अध्यक्ष बने थे, जब कांवड़ की यात्रा चल रही थी और लाखों श्रद्धालु, करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर आए, और इस बार रिकॉर्ड बना कांवड़ की जिस प्रकार से यात्रा आई, किसी भी तरह की अनहोनी सुनने को नहीं मिली। जब आदरणीय श्रीमती रेखा आर्य जी जब कांवड़ निकाल रही थी, तब उनके कांग्रेस के अध्यक्ष करण मेहरा जी क्या कह रहे थे
वो कह रहे थे कि महिलाओं को कांड में नहीं जाना चाहिए, उनके साथ एक विशेष परिस्थिति रहती है। अब उनका जब इस प्रकार से उनके प्रदेश अध्यक्ष का ही महिलाओं के प्रति इस प्रकार का इस प्रकार की दृष्टि रहेगी, तो उनके प्रवक्तागण भी इसी प्रकार की बातें रखेंगे। कार्यकर्ता इनके मूलतः वो महिलाओं का सम्मान करने वाले हैं, मगर जिस प्रकार के इनके पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष के बयान आते हैं, तो ये सबकी इनकी दृष्टि एक जैसी हो जाती है। तो भला मैं इनके बारे में क्या कह सकता हूँ। और दूसरा, महिला सम्मान की जिस प्रकार से बात की है, हमने महिलाओं को जब जब हमारी सरकारें आई है, हमने उनको सशक्त करने का हमेशा काम किया, और मैंने कई ऐसी योजनाओं को गिनाया जिससे कि उनको आज लाभ हो रहा है और उनके परिवार को भी उसका लाभ हो रहा है, और उनके समय की भी बचत हो रही है, और उनके मान सम्मान को भी आज लाभ पहुंचा। चाहे शौचालय बनाना हो, चाहे उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे जनधन अकाउंट के खातों से उन्हें जोड़ना हो, चाहे कौशल विकास के माध्यम से उनको जोड़ना हो, चाहे उनको सिलाई मशीन प्रदान करनी हो, चाहे उनको महालक्ष्मी योजना देनी हो, चाहे जच्चा बच्चा के लिए वैक्सीनेशन का फ्री काम करना हो। तो तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो इनके लिए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए की है। इनके बाद इतने सालों तक, इतने दशकों तक इन्होंने एक बार भी ऐसी योजना नहीं लाई जिससे कि महिलाओं का उत्थान करे। अब इन्होंने बात करी सुप्रीम कोर्ट से लेकर, तो उनको याद दिलाना चाहूंगा, जब इमरजेंसी का काल था, जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी को 6 साल के लिए बैन कर दिया था इलेक्शन लड़ने के लिए, उसके बाद किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जज को इन्होंने हटाया। तो इनकी तानाशाही को सबने देखा है। चलिए ठीक है, आप जवाब ले लेते हैं, समय भी समाप्त होता जा रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है चौहान साहब, शिषपाल जी ठीक है। चौहान साहब, इतना समय नहीं है, मैं आऊंगी आपके पास एक बार फिर से। 30 सेकंड में भी आप इनको जो बुलाना। अभी राजस्थान का आप लगातार देख लीजिए किस प्रकार से अखबारों में छपता हुआ रहा है कि महिलाओं को किस प्रकार से वहां बेचा जा रहा है। और अगर इनको स्मरण ना हो तो मैं अभी याद दिला देता हूँ, भीड़वाला जिला है जहां पर इस प्रकार की रोज जैसी सूचनाएं देखने को मिल रही है, और तमाम अखबार छाप रहे हैं। और महिला सम्मान की क्या बात करते हैं, सबने देखा है कि समय आने पर इन्होंने किस प्रकार से उनका दुरुपयोग किया है। ठीक है, चलिए शिषपाल जी। जी जी, देखिए मुस्कान जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता को सुन रहा था और वो कह रहे थे कि जो है कांग्रेस पार्टी कावड़ के दौरान महिला विरोधी बयान हमारे प्रदेश अध्यक्ष दे रहे थे। देखिए, इनको शायद ये जानकारी रखते नहीं है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने उस समय कावड़ यात्रा में महिलाओं के लिए ऐसा कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने जरूर कहा था कि मासिक धर्म के दौरान जो है तीर्थ स्थलों पर महिलाओं को नहीं जाना चाहिए और इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि इनकी सरकार ने तानाशाही पूर्ण शासनादेश जारी करके अनिवार्य निर्देश दिए थे कि सब जो है वहां पर जरूर जलाभिषेक करेंगे सरकारी विभाग में। तो ये इस प्रकार का आदेश का जरूर विरोध किया था, जो वास्तव में विरोध योग्य था। और आप देखिए, जहां तक आप देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से भाजपा शासन में यहाँ बेटियां असुरक्षित है और ये लोग लीपापोती कर रहे हैं, ये राज्य की महिला नहीं तो उन्होंने तो एक और भी बात का जिक्र किया ना, आप राजस्थान, वो तो राजस्थान को लेकर कह रहे हैं ना आपको, वो कह रहे हैं राजस्थान में देख लीजिए किस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही है, महिलाओं को, बेटियों को बेचा जा रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? अरे देखिए मुस्कान जी, राजस्थान में तो पहले से ही 30% क्षैतिज आरक्षण लागू है। वहां पर महिलाओं को तमाम प्रकार की सुविधा है। राजस्थान महिलाओं को आरक्षण देकर आप उनको बेचने का काम तो नहीं कर सकते है ना शिषपाल जी, ऐसे आरोप आप पर लग रहे हैं, इस पर क्या सफाई देंगे आप? और नहीं, कहाँ इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं? महिला विरोधी चेहरा तो भारतीय जनता पार्टी का है। ये कुलदीप सेंगर को भूल गए, ये शायद अपने तमाम उन्नाव को भूल गए, ये कठुआ कांड को भूल गए। भाजपा ही दरिंदे हर जगह महिलाओं और बेटियों की हत्या में, रेप में शामिल है, ये इनको दिखाई नहीं देता। और इनको जो है अनर्गल आरोप लगाने के लिए जो सत्यता से परे है मुस्कान जी, इस प्रकार की बातों से जनता को आज गुमराह नहीं किया जा सकता। और भाजपा के नेताओं का चेहरा आज भारत की जनता के सामने बेनकाब जनता तो गुमराह होगी भी नहीं ना शिषपाल जी, जनता ही अगर गुमराह हो गई तो फिर आपके जो आप काम कर रहे हैं 5 सालों में, उसका लेखा जोखा कौन रखेगा? नेगी साहब, जिस तरीके से, ठीक है शिषपाल जी, ठीक है नेगी साहब, समय भी समाप्त होता जा रहा है इस मुद्दे का। मैं अगले मुद्दे पर आपसे बात करूंगी, लेकिन इस पर आपका आखिरी कमेंट इस मसले पर चाहूंगी, जिस तरीके से ये बात अब सामने आई है क्षैतिज आरक्षण की, हालांकि बात राजस्थान तक पहुंच गई है, लेकिन आपने भी ये बात कही, आपकी बात बीच में कट गई थी, कि अगर विपक्ष इस बात पर जोर देता कि इस आरक्षण को बढ़ाया जाए, ज्यादा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 50% हो सकता है, अभी 30% है, इसको बढ़ाने पर बात हो सकती थी। देखिए मुस्कान, आपकी बात फिर आगे बढ़ाऊंगा कि बिल्कुल विपक्ष को कम से कम इस बात पर ज्यादा जोर देना चाहिए था कि आरक्षण को बढ़ाया जाए, ना कि आरोप पर प्रत्यारोप की बात की जानी चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात को भी ये कहना चाहूंगा कि कोई भी सरकार अगर चुनी जाती तो सरकार का नैतिक दायित्व होता है कि
सभी समाज के लोगों की सुरक्षा करे, और सुरक्षा करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना गया था उत्तराखंड की जनता द्वारा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि साहब हमने ये कार्य कर दिया, ये कार्य कर दिया, ये उपलब्धि नहीं है। ये आप उपलब्धि ना कहें, आप इसे ये कहें कि आपने जनता की सेवा करी है, तो ज़्यादा अच्छा शब्द रहेगा। और मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बात जरूर कहूँगा कि जिस तरीके की राजस्थान की बात को बल दिया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने आरोप भी लगाया है कि राजस्थान में इस तरीके की महिलाओं को बेचने का कार्य किया जा रहा है, बड़ी निंदनीय बात है। और क्योंकि जिस मातृशक्ति, जिस माँ की कोख से हम सब लोग जन्म लेते हैं, उस माँ की रक्षा और उस बहन की रक्षा अगर हम लोग नहीं कर सकते, तो हम लोगों को कोई भी पद लेने या किसी भी रूप से पार्टी का नेतृत्व करने का कोई दायित्व नहीं निभाना चाहिए। जी मुस्कान। बिल्कुल, चलिए ठीक है। चौहान साहब, आखिरी कमेंट आपका, जल्दी से पूरे मसले पर बात रखिएगा। जो राजस्थान का है, मेरी कोई रिपोर्ट नहीं है, ये अखबारों की और तमाम एजेंसियों की है। आप अखबार उठा के देख लीजिए, कल का अखबार, परसों पहले का अखबार उठा के देख लीजिए। ये मेरी कोई रिपोर्ट नहीं है, ना भाजपा की कोई ये रिपोर्ट है। ये तमाम अखबारों की रिपोर्ट है, तमाम एजेंसियों की रिपोर्ट है। ये अगर इस पे काम करना है, इस तरह की गतिविधियों को रोकना है, तो कांग्रेस की सरकार है, उनको करना चाहिए ये। और उनको अगर हमारा विपक्ष का सहयोग चाहिए, हम उसमें सहयोग देंगे सब रोकने में। मगर वहां की सरकार नाकाम है, वो अपनी केवल कुर्सियां बचाने के लिए किस प्रकार से अपनी कुर्सी बची रहे और किस प्रकार से एक परिवार को खुश रखा जाए, किस प्रकार से। ठीक है चौहान साहब, शिषपाल जी जल्दी से अपना आखिरी कमेंट रखिएगा। देखिए मुस्कान जी, सुरक्षित है ये उत्तर प्रदेश की जनता से पूछिए, उत्तराखंड की जनता से पूछिए, मध्य प्रदेश की जनता से पूछिए। आज जहां बेटियों के साथ दिन दहाड़े बलात्कार हो रहे हैं, और सब बलात्कारों में भारतीय जनता पार्टी के लोग मिल रहे हैं, बेटियों की हत्याओं में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नाम सामने आ रहा है, उस पर ये कुछ नहीं बोलेंगे। ये अपने गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद को शायद भूल गए हैं, जिसने अपनी छात्रा के साथ क्या क्या ये पूरा देश जानता है। यहाँ पर भाजपा के राज्य मंत्री के बेटे ने क्या करतूत की, ये आज पूरा देश जानता है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से एक शब्द नहीं छूटे, और पुलिस की कार्रवाइयों पर न जनता खुश है, न विपक्ष खुश है। सवाल लगातार उठ रहे हैं। तो देखिए, जब आप किसी की तरफ एक उंगली उठा दे, तो 3 उंगली आपकी तरफ भी होती है। इसका ध्यान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को रखना चाहिए। और जनता जो यहाँ पर सीबीआई जांच की मांग कर रही है, चाहे वो पेपर बेचने के मामले में हो, चाहे बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड के वीआईपी दोषी का नाम सामने लाने के लिए हो, लेकिन सरकार कहाँ सुन रही है। आप देखिए, इसको ये ध्यान नहीं रखेंगे, यहाँ पर किसी दूसरे की सरकार थोड़ा ही ना है, तो आप जनता की और विपक्ष की आवाज को क्यों दबाना चाहते हैं। अंकिता की मां हाईकोर्ट में बिलख बिलख कर रो रही है कि दोषियों को बचाने का काम सरकार और पुलिस कर रही है, एसआईटी सबूतों को छुपाने का काम कर रही है। तो इस पर क्यों सरकार ध्यान नहीं देती, ये इनको दिखाई नहीं देता मुस्कान जी। मुझे लगता है आपको भी दिखाई नहीं देता शिषपाल जी कि राजस्थान में एक खानाबदोश महिला के साथ रेप कर दिया जाता है, मात्र उसको रोटी के 2 टुकड़े देने के नाम पर रेप कर दिया जाता है। इस तरीके की घटनाएं क्या आपको दिखाई नहीं देती हैं क्या? राजस्थान में जो घटना की कांग्रेस पार्टी पहले ही निंदा कर चुकी है, और दोषियों के खिलाफ कठोर निंदा करने से कुछ नहीं होगा, कठोर कार्रवाई करनी होगी। ठीक है, बहरहाल आप बने रहिए हमारे साथ, चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से तमाम ये चीजें इस समय हो रही है तमाम राज्यों में, उसमें बात यह है कि अभी जो क्षैतिज आरक्षण उत्तराखंड में जो बरकरार रखा गया है, वो कहा जा सकता है कि महिलाओं के नजरिए से काफी अच्छा उदाहरण जो है वो धामी सरकार ने पेश किया है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।